अगर मैं कहूँ कि आपकी अभी की लाइफ, आपकी इनकम, रिलेशनशिप, हेल्थ, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपकी पास्ट थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है, तो क्या आप रेडी हैं ये सुनने के लिए कि आप अपनी फ्यूचर रियलिटी को आज से डिज़ाइन कर सकते हैं? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इसका रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले आपका इल्यूशन तोड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि सोचे और मिल जाएगा वाला कोई कार्टून कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कि ग्रेविटी को आप मानिए या मत मानिए, वो काम करती ही है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानिए या मत मानिए, वो हर सेकंड काम कर रहा है। आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पर आप ऑपरेट करते हैं, वो आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय कर रहा है। आपकी करंट लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है। थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनिए, आपकी लाइफ में जो भी है वो रैंडम नहीं है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपने उसे अट्रैक्ट किया है। रॉन्ग रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, रिपीटेड फेलियर हो, हेल्थ इश्यूज, सेल्फ डाउट, ये सब कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फीडबैक है आपकी वाइब्रेशंस का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रैंडम नहीं चलता फ्रेंड्स, इसका एक स्ट्रक्चर है। 5 स्टेप प्रोसेस से चलता है। आस्क, फील, बिलीव, एक्ट एंड रिसीव। इसमें से कोई एक भी मिसिंग हुआ ना तो सिस्टम ब्रेक हो जाता है। पहला स्टेप लेते हैं आस्क। इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। स्पेसिफिक बनिए कि मुझे पैसा चाहिए, ये वेग आइडिया है। 6 महीने में 10 लाख इनकम जनरेट करनी है, ये क्लियर आइडिया है। और क्लैरिटी ही सही डायरेक्शन देती है। स्टेप 2 है फील कीजिए। 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। वो गोल लिखते हैं, अंदर से डरते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, पर अंदर से डाउट करते हैं। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं, आपके इमोशंस पढ़ता है। आपको फील करना पड़ेगा कि आपको रिजल्ट मिलने पर क्या फील होगा। थर्ड स्टेप है बिलीफ। सबसे बड़ा ब्लॉक, आई डोंट डिज़र्व इट। अंदर से गिल्ट होती है, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन होता है, तो मैनिफेस्टेशन डिले होगा ही। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट, इंस्पायर्ड एक्शन। लेज़ी लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फियर बेस्ड एक्शन नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा। और 5वां, रिसीव कीजिए। अलाउिंग मोड। कई लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। वो आस्क भी कर लेते हैं, वर्क भी कर लेते हैं, पर रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते और ख़ुद को सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं। तो कॉन्शियस माइंड केवल 10% है, सबकॉन्शियस माइंड 90% है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, आपके जो रिपीटेड थॉट्स हैं, सारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है और यही आपकी लाइफ को चला रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। आप FM रेडियो पे गलत फ्रीक्वेंसी पे कुछ चलाएंगे, सही चैनल कैसे मिलेगा? वैसे ही फियर फ्रीक्वेंसी पे रह के अबंडेंस आप अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। जेलसी की फ्रीक्वेंसी पे रह के हेल्दी रिलेशनशिप कैसे अट्रैक्ट होगा? यानी कि अभी तक हमने ये समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, सबकॉन्शियस रोल क्या है और वाइब्रेशन की साइंस क्या है। लेकिन असली एक्सेलेटर क्या है? इसे चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंजन है और ग्रैटिट्यूड उसका फ्यूल है। फ्यूल नहीं होगा तो इंजन आइडल रह जाएगा। ग्रैटिट्यूड क्या है? ये ओनली थैंक यू नहीं है, एक इमोशनल स्टेट है। साइंटिफिक टर्म में आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो ब्रेन शिफ्ट करता है लैक मोड से अबंडेंस मोड की ओर। ग्रैटिट्यूड करने से कॉर्टिसोल रिड्यूस होता है, डोपामिन इंक्रीज़ होता है, सेरोटोनिन इंक्रीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और बॉडी आपकी फ्लाइट मोड से क्रिएशन मोड में चली जाती है। ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन लिंक। यूनिवर्स लैक में रिस्पॉन्ड नहीं करता। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। इसका रिचुअल एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मॉर्निंग में आप 10 मिनट ग्रैटिट्यूड कीजिए, आफ्टरनून में कॉन्शियस अप्रिशिएशन कीजिए और रात को सोने के पहले सोचिए कि आज दिन भर मेरा कैसा रहा। फ्रेंड्स, लाइफ में हर तरफ कमी होती है, पर हमारा ध्यान कहाँ आता है? वही हमारा ग्रैटिट्यूड की स्टेट है। मैकेनिकल राइटिंग या कंपैरिजन वाला जो ग्रैटिट्यूड है, ये गलत है। आप केवल लिख के ग्रैटिट्यूड नहीं करना है, आपको उसमें अपनी फीलिंग्स डालना है। अब आते हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी को कैसे समझा जाए। मनी एक इमोशनल एनर्जी है और स्कार्सिटी की थिंकिंग कि पैसा मुश्किल से आता है, अबंडेंस की थिंकिंग, ये सब ही मनी के फ्लो को अट्रैक्ट करती है। यदि आपको अच्छा करियर अट्रैक्ट करना है तो आपको लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, तभी वो एनर्जी से अलाइन होगा। रिलेशनशिप अट्रैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट। सेल्फ लव से ही आपके अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट होंगे
और विजुअलाइजेशन का सही तरीका है कि आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को अपनी मेंटल मूवी के जैसे बनाइए, वहाँ इमोशंस को जोड़िए और रोज़ उसको रिपीट कीजिए। वाटर टेक्निक आपको रोज़ करनी है। इंटेंशन रिप्रोग्रामिंग रोज़ करनी है, क्योंकि वाटर में एक मेमोरी होती है जो आपकी विशेस के साथ अलाइन होती है। यदि आज के इस मास्टर क्लास ने आपकी सोच में शिफ्ट किया हो तो कमेंट में लिखिएगा आई एम रेडी टू क्रिएट माई रियलिटी, क्योंकि मोस्टली लोग कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं बट रियलिटी में एक्शन नहीं लेते। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आपको कोई एक पावरफुल मेंटर मिले। तो खुद को अपग्रेड करने के लिए जॉयफुल लाइफ के सेशन अटेंड कीजिए, मेंटरशिप लीजिए और लिंक बायो में है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लाइफ।